राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज जिस हम प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, ये किसान भाइयों बैक्टीरिया साइड भी है और फंगिसाइड भी है। यानी कि यदि आपकी फसल के ऊपर बैक्टीरिया जनित बीमारी लगी हुई है तो ये उसको भी कंट्रोल कर लेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, यदि आपकी फसल के ऊपर फंगस का प्रकोप होता है तो फंगस को भी ये कंट्रोल कर लेगा। यानी कि ट्विन वन वाला आप इसे बैक्टीरिया साइड और फंगिसाइड कह सकते हैं। ये किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा सिंजेंटा कंपनी का, जो आपको ग्रालिज के नाम से देखने को मिलेगा। तो सिंजेंटा के ग्रालिज फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड के बारे में एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा उसकी जानकारी आपको दे दूं। इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल हैं, किस तरह से ये कार्य करता है, कितने दिन तक कार्य करता है, कौन कौन से रोगों को, कौन कौन सी बैक्टीरिया बीमारियों को ये कंट्रोल कर लेता है। साथ ही साथ रेन फास्ट एक्टिविटी इस हमारे बैक्टीरियासाइड फंगिसाइड की है। साथ में इसके अंदर हम क्या किसी अन्य फंगिसाइड को या कीटनाशक को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, रेन फास्ट एक्टिविटी इसकी कैसी है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। जो दो टेक्निकल किसान भाइयों आपको सिंजेंटा के ग्रालिज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये सेम टेक्निकल आपको कोनिका फंगीसाइड बैक्टीरियासाइड के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपको धानुका कंपनी की देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रालिज ही लेना है, आप धानुका का कोनिका भी ले सकते हैं। दो कंपनियां ऐसे बनानी है, दोनों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि ग्रालिज जो है ये आखिरकार क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, किस तरह के टेक्निकल इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये किसान भाइयों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका बैक्टीरियासाइड और फंगिसाइड है। यानी कि कहने का मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब रहता है ये एक साथ कई सारी बीमारियों पर कंट्रोल कर सकता है, एक साथ कई सारी बीमारियों को रोक सकता है। साथ में किसान भाई ये सिस्टमिक भी है और कॉन्टैक्ट भी है। यानी कि सिस्टम के अंदर पहुंच करके तो ये फंगिसाइड को और आपकी बैक्टीरिया जिन बीमारियों को खत्म करेगा ही, साथ ही साथ किसान भाइयों इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट वाला जो टेक्निकल है, कॉन्टैक्ट वाला जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से ये फंगस और बैक्टीरिया जनित बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। बात करते हैं इसके अंदर दो टेक्निकल कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर पहला टेक्निकल देखने को मिलता है कासुगामाइसिन 5% में, और दूसरा टेक्निकल मिलता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 45% WP फॉर्म में यानी कि वोटेबल पावर फॉर्म में देखने को, किसान भाई पाउडर फॉर्म में देखने को मिल जाता है। इसकी एक खास बात मैं आप किसान भाइयों आपको बता दूं कि आप इसे स्प्रे में भी उपयोग में ला सकते हैं, और यदि आप कोई खाद नीचे बिखर रहे हैं जैसे NPK 12-32-16 हो, यूरिया हो, इस तरह के खाद भी यदि आप नीचे बिखर रहे हैं तो उन खादों के अंदर मिक्स करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। सावधानियां ये हैं कि जब आपकी फसल के ऊपर फूल बन रहे होते हैं उस समय पर आपको इसका उपयोग गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर होने की वजह से जो फूलों के गिरने की समस्या होती है, जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या होती है, वो आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। तो जब आपकी फसल के ऊपर फूल बन रहे होंगे उस समय पर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, अन्यथा ये आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान भी करके दे सकता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसकी डोज हमें कितनी लेनी है, स्प्रे में कितनी डोज ली जाएगी, और यूरिया या किसी खाद के अंदर मिक्स करके नीचे डालते हैं तो उसमें इसकी कितनी डोज ली जाएगी। तो स्प्रे करते समय किसान भाइयों 15 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर आपको इसकी मात्रा 25 ग्राम के आसपास लेकर के तब आप इसका उपयोग करेंगे। और यदि मैं बात करूं कि नीचे आप NPK 12-32-16 डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं या फिर अन्य कोई खाद डाल रहे हैं, उसके अंदर मिक्स करके आप डालना चाहते हैं तो 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना होगा और इसका बिखराव कराएंगे, तब आपको ये अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फंगस को, कौन कौन सी बैक्टीरिया जनित बीमारियों को ये कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये बैक्टीरिया जनित भी है और फंगिसाइड भी है। तो किसी भी तरह की यदि बैक्टीरिया जनित बीमारी है तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेगा, और फंगस वाली बीमारी को भी ये कंट्रोल कर लेगा। कि धान की फसल के अंदर बैक्टीरिया लीफ स्पॉट हो जाता है, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट हो जाता है, इन दोनों को ये अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा। चाहे धान की फसल के अंदर नेक ब्लास्ट लगा हो या फिर सीड ब्लास्ट लगा हो, इन दोनों पर भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ साथ किसान भाई यदि आपको लगता है कि आपकी फसल के अंदर कोई अन्य फंगस लगी हुई है, कोई अन्य बैक्टीरिया जनित बीमारी लगी हुई है, तो उस पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो खासा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है किसान भाइयों, जब आपकी फसल के ऊपर फूल बन रहे होंगे, फूल बनते समय आपको इसका उपयोग गलती से भी नहीं करना है, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही देखने को किसान भाइयों मिलता है। इसके साथ किसान भाइयों बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप नॉर्मली किसी भी फसल पे कर सकते हैं जिस फसल के ऊपर बैक्टीरिया जनित बीमारी लगी हो या फंगस वाली बीमारी लगी हो, उन सभी फसलों पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेस्ट ही रिजल्ट देखने को
मिलने वाले हैं। किसान भाई डोज में आपको इसकी बता ही चुका हूं। अब बात कर लेते हैं इसकी कि क्या हम इसके अंदर किसी कीटनाशक को, फंगीसाइड को या अन्य ग्रोथ प्रमोटर को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो किसान भाइयों इसके अंदर पहले से 2 टेक्निकल दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको किसी भी अन्य टेक्निकल को, किसी भी अन्य दवाई को नहीं मिलाना है, अन्यथा आपके जो रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे, आपको 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके पैकिंग साइज की। तो ये आपको 100 ग्राम में, 250 ग्राम में, 500 ग्राम में और 1 किलोग्राम की पैकिंग में देखने को मिल जाता है। जो 500 ग्राम की कीमत है वो लगभग किसान भाइयों 1200 रुपए से लगा करके 1250 रुपए के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। रेन फास्ट एक्टिविटी की बात करूं, यदि अभी आप स्प्रे करते हैं तो अभी स्प्रे करने के यदि 2 घंटे के बाद बरसात होती है तब भी आपको इसके लगभग 90% रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही और संपूर्ण जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।